स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 10 अपन ने पढ़ लिया था, पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट क्लास सेकंड, पार्ट 2 बंदर का सबक। ठीक है। पीपल का कोई पक्षी हाल चाल पूछने के लिए उसके पास नहीं गया। अब पीपल के पेड़ पर जो पक्षी थे ना, जितने भी पक्षी रहते थे, उसका हाल चाल पूछने के लिए बंदर के पास कोई भी नहीं गया, क्योंकि उसको क्या करते थे, परेशान करते थे ना वो। कबूतरी ने कहा, देखो बेटा यहाँ पे चिन्ह है, ऊपर आपको 6 नज़र आ रहे हैं ना, 6 के जैसे बन रहा है, और नीचे 9 के जैसे 19 के जैसे बन रहा है। अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। आज उसे पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। अब ये कोमा नज़र आ रही है आपको, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चिन्ह को बेटा, अवतरण चिन्ह यानी उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह एक इकहरा चिन्ह भी होता है, अगर उसमें क्या आता है, एक ही बार कोमा आती, और इसमें डबल बार कोमा है ये, तो ये दोहरा चिन्ह है। कौन सा है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब ये कब लगाया जाता है, ये जब लगाया जाता है बेटा, जब भी हम किसी व्यक्ति के संवाद को वैसा ही अपने वाक्य में लिखते हैं। जब भी अपन कोई बोलता है और उस वाक्य को उसी में ही लिखते हैं, वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। समझ में आ गया। इस चिन्ह को अपन क्या कहते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ओके स्टूडेंट्स। अब उसने कहा कि अच्छा हुआ, कबूतरी कहती है कि अच्छा हुआ, दुष्ट को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। आज उसे पता चलेगा कि दूसरों को तंग करने पर क्या होता है। कबूतर बोला, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब कबूतर क्या बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भले ही वह दुष्ट है लेकिन हमारा पड़ोसी है। भले ही वह कैसा भी है लेकिन अपना पड़ोसी है। अपने साथ उसने कैसा भी किया, पर अपन उसके साथ वैसा नहीं करेंगे। इस समय वह मुसीबत में है, और इस समय कौन मुसीबत में है बेटा, बताओ, बंदर मुसीबत में। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे उसके अहंकार की भावना नहीं है ना, किसके नहीं है, कबूतर के मन में अहंकार की भावना नहीं है। इसके मन में क्या है, मिलजुल कर अपन को साथ रहना चाहिए। इतना कह कबूतर उसी समय बंदर के पास पहुँचा, और इतना कहकर कबूतर उस समय बंदर के पास पहुँचा। भाई तुम क्यों करा रहे हो, यानी तुम क्यों, तुम्हारे किस बात का दुख हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, उसने प्यार से पूछा। किसने पूछा प्यार से, कबूतर ने पूछा। कबूतर की बातों से बंदर पानी पानी हो गया, और कबूतर की बातों से बंदर पानी पानी हो गया। उसने सोचा कि मैं तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ, और ये कितना अच्छा है कि ये मेरे पास आकर मुझसे बात कर रहा है। उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी। उससे क्या है, बंदर को अपनी करनी पर लज्जा आने लगी। उसने कराहते हुए जवाब दिया, मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है। किसके पैर में कांटा चुभ गया है, बंदर के पैर में दर्द हो रहा है। उसे क्या हो रहा है, जब अपन के कांटा चुभ जाता है तो आपके दर्द होता है ना, तो बंदर को भी दर्द हो रहा है। मैं चलने फिरने से लाचार हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। कबूतर ने खींचकर बाहर निकाल दिया। कबूतर ने क्या खींचकर, कबूतर ने बंदर को पैर सामने करने के लिए कहा। कबूतर ने क्या कहा, पैर को सामने करने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे कांटे को अपनी चोंच से खींचकर बाहर निकाल दिया। उसने धीरे धीरे कांटे को अपनी चोंच से बाहर निकाल दिया। कांटा निकालते ही बंदर को काफ़ी आराम मिला। जब आपके कांटा चुभ जाता है तो आप भी पिन वगैरह से, चिमटी वगैरह से कांटा निकालते हो ना, तो फिर आपको आराम मिलता है। वैसे ही बंदर को आराम मिला ना।
फिर वह चैन से सो गया। और फिर वह क्या सो गया? बंदर चैन से नींद आ गई उसको। दूसरे दिन पीपल के सारे पक्षी बंदर में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। और दूसरे दिन सारे पक्षी क्या देखकर हैरान थे? बंदर में परिवर्तन हो गया था। बंदर में परिवर्तन हो गया था और आश्चर्यचकित थे सारे पक्षी। आज वह सभी पक्षियों के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था। आज वह सभी पक्षियों के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था। क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। आपको भी है ना, कभी अपने घमंड नहीं रखना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। सबक मिला ना बंदर को। अब उसके दर्द हुआ था और उसके पैर में कांटा चुभ गया था और वही पक्षी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुँचे। शब्दार्थ देखिए स्टूडेंट्स। तलाश, खोज, परेशान, बेचैन, इज्जत, सम्मान, सताने, तंग करने, बदलाव, परिवर्तन, ताकतवर, शक्तिशाली, डर, भय, बेहोश, मूर्छित, शर्म, लज्जा, हैरान, आश्चर्यचकित। ये आपको लर्न करने एंड कॉपी में आपको लिखने हैं। लर्न एंड राइट, डू योर कॉपी। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कबूतर किस वन में रहता था? कबूतर किस वन में रहता था? बताओ। सुंदर वन में, शांति वन में, गौरी वन में। सुंदर वन में टिक लगाओ यहाँ पे, सुंदर वन। पक्षियों से कौन लड़ता रहता था? यहाँ पर की जगह आप क्या लिखोगे? र लिखोगे, क्योंकि इसमें बुक में गलत से छप गया है। ठीक है, तो रहता करना। पक्षियों के साथ कौन लड़ता रहता था? बंदर। टिक लगाओ बंदर पे। पेड़ की डाल से चिपका कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? दर्द किसको हो रहा था? पेड़ की डाल पर चिपके हुए को, बंदर को। वेरी गुड, समझ कर लिखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बंदर कब खी करता हुआ खूब खुश होता था? पक्षियों की घोंसले उजाड़कर बंदर खी करता हुआ खूब खुश होता था। ये इसका आंसर है। मैं आपको कॉपी में सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, आप कॉपी में उतार लीजिएगा। ग वाला, एक दिन बंदर ने अकड़कर पक्षियों से क्या कहा? एक दिन बंदर ने अकड़कर पक्षियों से कहा, सुनो, मैं तुम लोगों में से सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए तुम लोग रोज आते जाते मुझे नमस्कार किया करो। कहा था ना, अकड़ कर कहा था। कबूतर ने किस बात पर बंदर को गुस्सा आ गया? कबूतर की किस बात पर बंदर को गुस्सा आ गया? अपने मुंह से अपने को बड़ा करना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छे काम करोगे तो लोग बिना कहे तुम्हारी इज्जत करेंगे। कबूतर की इस बात पर बंदर को गुस्सा आ गया। घ वाला देखिए, बंदर क्यों कर रहा था? बंदर के पैर में कांटा चुभ गया था। वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए वह दर्द के कारण कह रहा था। नेक्स्ट पेज देखिए। विलोम शब्द लिखिए। प्यार, दुश्मनी। सुबह का विलोम शब्द क्या होता है बेटा? शाम। ताकतवर, कमजोर। गुस्सा, प्यार। आया, गया। खुशी, उदासी। छोटी, बड़ी। अच्छा, बुरा। ये आपके विलोम शब्द हैं। पेंसिल की सहायता से आप बुक में भरो। एक से अनेक बनाइए। अब एक से अनेक बनाने यानी बहुवचन बनाने पर। कबूतर है तो कबूतर को बहुत सारे बनाने हैं, तो क्या लिखेंगे? कबूतरों, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है। बात, बातें। घोंसला, एक घोंसला है, बहुत सारे घोंसले के लिए घोंसले। बच्चा, एक बच्चा है, बहुत सारे अनेक करने के लिए अपन क्या लिखेंगे?
बच्चे, खुशी खुशियाँ, कांटा कांटे। नीचे दी गई शब्द पहेली से 5 पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। कबूतर, ये क्या बन गया अपना कबूतर। यहाँ पे क्या लिखेंगे कबूतर। हाथी, ये देखो हाथी, हाथी लिखा ना मैंने। शेर, ये शेर। फिर ऊंट, नजर आ रहा है आपको ऊंट। फिर बंदर, कहीं नजर आ रहा है बंदर, बंदर। ये आपने पशु पक्षियों के नाम ढूंढ लें। आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज आपने भी कंप्लीट हो गई है। आपको क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ लर्न करने एंड राइट कॉपी में लिखने। थैंक यू।